नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। 22 विधानसभा से पीस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुजम्मिल ने क्षेत्र की समस्या से लोगों को कराया अवगत। वहीं लोगों से कहा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर मुझे विधानसभा भेजते हैं तो मैं आप समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। वहीं जनता ने मीडिया से कहा कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है एवं एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है, और कहा कि हमारा सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ है। संकीर्ण सड़क होने के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। आगे देखिए क्या कुछ कहा हो। नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। इस समय मैं मौजूद हूं 22 विधानसभा क्षेत्र के दुवैली पंचायत में, और मैं आपको बता दूं यहाँ से प्रत्याशी हैं, पीस पार्टी से प्रत्याशी हैं मुजम्मिल हसन साहब। इनसे आइए बात करते हैं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर इस क्षेत्र की जनता, 22 विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर इनको अपना विधायक बनाती है तो इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी, इनका कौन सा काम करेंगे, ये सबसे पहले आइए इनसे बात करते हैं। मैं मुजम्मिल हसन ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद ये अपनी जनता से और ये इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या समस्या बताएंगे और क्या कुछ कहेंगे, आइए हमसे सीधे इनसे रूबरू होते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बिहार हर समय में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस क्षेत्र के लिए कौन सी समस्या रखना चाह रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं वो बताएंगे जनता को। इस क्षेत्र के लिए समस्या ये है कि यहाँ पे किसान जितने हैं वो बहुत परेशान हैं। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो ज़मीनों पे जहाँ खेती होती है वहाँ पे मैं मोटर का सुविधा करवाऊँगा और बिजली का सुविधा करवाऊँगा। और बिजली तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बिजली दिया और 125 यूनिट फ्री भी किया है। खेतों पे बिजली नहीं है, मोटर लगवाऊंगा, उससे किसानों को पानी का लाभ होगा। और दूसरी ये है कि जिस टाइम किसान खेती करते हैं तो खाद वगैरह का रेट बढ़ जाता है, तो इस चीज़ पे भी मैं बोलूँगा। और जो मक्के का बिच्चा होता है उस पर भी बोलूँगा कि अन सीजन में तो रेट कम होता है, जब सीजन आता है तो 2 गुना 3 गुना रेट हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि आपको अगर विधायक बनाती है जनता, यहाँ की वैसी क्षेत्र की जनता अगर आपको विधायक बनाती है तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहला काम आपका इस क्षेत्र के लिए क्या होगा? जो भ्रष्टाचार ब्लॉकों में होता है, यहाँ के जो जनता जो ब्लॉक पे जाता है अपना काम करवाने के लिए सर, तो कौन सा काम? जैसे मोटिशन हो गया, रसीद कटवाना हो गया, या ज़मीन का जो डिटेल निकालना हो गया, तो गरीबों का काम होता नहीं है। इसमें जो ज़्यादा पैसा देता है उसका तो जल्दी काम हो जाता है, जिसको पैसा नहीं होता है वहाँ पे बार बार जाके वो चक्कर लगाता है, वो थक हार के जो परेशान हो जाता है। कई जनता मुझे इस बात का शिकायत दिया कि ठीक है, हमको जब आप इस काम के लिए लाएंगे तो हम आपका मदद करेंगे और आपका काम को जल्द से जल्द करवाएंगे और कम पैसों में करवाएंगे। इसका मतलब आपका ये कहना है कि इस क्षेत्र की समस्या है कि मोटेशन के नाम पर पैसा मांगा जाता है, एक मोटी रकम मांगी जाती है जो एक गरीब आदमी नहीं दे पाता है, और ये कहीं न कहीं ये इसके लिए परेशानी का बाइस है। और आप इस समस्या को दूर करेंगे, निदान करेंगे। और दूसरी समस्या जो आपको दिखती है इस क्षेत्र की वो बताएंगे। दूसरा समस्या ये है, यहाँ सड़कें बहुत सक्रिय है, मतलब संकीरा। हाँ, संकीरा। तो हम इसको चौड़ा करवाने का ये करेंगे, इसलिए कि सड़कों में जो आदमी चलते हैं कोई दुर्घटना ना हो। हाँ, संकीरा होने के कारण आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है, तो सड़क चौड़ी होगी तो आदमी को नुकसान कम होगा। देखिए, ये विधायक प्रत्याशी मुजम्मिल हसन जो कह रहे हैं कि ये संकीरा सड़क होने के कारण ये सड़क में दुर्घटना आए दिन होती रहती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं, इस क्षेत्र की क्या समस्या है। हमारा क्षेत्र पता सबको सलाम वालेकुम। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, हमारे महिला परेशान होते हैं, कोई गर्भवती होता है, कोई सैलाब में, कभी कस्बा पूर्णिया जाता है, ये चीज़ का हम लोग का परेशानी है। एम्बुलेंस नहीं है, अस्पताल वहाँ कस्बा में है। ये हमारे गांव में पंचायत में एक छोटा सा कोई सा भी अस्पताल हमारा माँ बहन के लिए होना चाहिए। गर्भवती होता है
रात को टेम्पो वाला फोन करता है, भाई हमको कसवा जाना है, बोलता है हमको छुट्टी नहीं है, 1000 रुपये लेंगे, 1500 रुपये लेंगे। जब तक घर में कोई बात हो जाता है, इस बात का हम लोग को परेशानी है। इस गांव में सबसे पहले अस्पताल और जो भी हमारा माँ बहन का सुरक्षा हो इस गांव में होना चाहिए। कोई पंचायत हमारा पंचायत में आप जो है किस कौन अपना वोट दे करेंगे? हम अपना वोट करेंगे मुजम्मिल भाई को। हमारा किस अच्छा पार्टी से? किस पार्टी से हमारा मुजम्मिल भाई उठा है, इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे। 15 साल से तो कभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहबर नाम है। क्या कहेंगे आप इस इलाके में क्या परेशानी देख रहे हैं? परेशानी ये है कि यहाँ से जो भी विधायक बनता है वो दूर की मार्ग देखने नहीं आता। अच्छा, जैसे हाजी सुभान के बार बना वो तो फिर जब भी बना 2 बार तो वो देखने नहीं आया, और कोई रातों बना देखने नहीं आया, और कोई विधायक यहाँ पूछने नहीं आता हम लोगों को। इसलिए हम लोगों में अपना बनेगा तो हम लोग काम करेगा, जो मतलब किसी का सहारा होगा तब ना काम कराएगा। जी जी। और सब वही जो है मतलब बनाई क्या मास्टर क्या डॉक्टर जावेद अब तक देखने नहीं आया है। सांसद आपका डॉक्टर जावेद आपका वो सांसद भी अब तक कोई सबूत नहीं देगा कि यहाँ डोली गाँव आया घूमने के लिए या कोई चीज देखने के लिए। कोई काम या विकास से कोई मतलब नहीं है। आपके क्षेत्र में क्या परेशानी आपको जो है? आप जो परेशानी है ना, यहाँ सैलाब आता है, दाही होता है, और कोई मतलब ये है बहुत सारे गरीबी है यहाँ कौन अमीर है, सब जमीन जगह यहाँ कम है, और मजदूरी कमा खाता है। जहाँ से बाहर जाता है कमा लिया, दिल्ली पंजाब हरियाणा कहाँ जाता है कमा आता है, वहाँ कहीं कुछ होता है। यहाँ का कोई देखने वाला नहीं, गरीब क्या करता नहीं करता है। जब यहाँ कोई रहेगा उसके लिए कुछ होगा। आइए और लोगों से बात करते हैं, युवा से बात करते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले तो आप क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस क्षेत्र की क्या समस्या आपको दिखती है? इस क्षेत्र का समस्या यही है कि बहुत परेशान है आदमी सब। क्या करते, भ्रष्टाचार पे कहीं पे भी जाओ, रिश्वत से बिना काम कोई करता ही नहीं है। आप खुद जानते हैं यहाँ का नेता सब कैसा है, जब तक पैसे नहीं लेगा तो काम करेगा नहीं। और जो भी नेता यहाँ से जीत के जाता है अपने क्षेत्र से, वो तो अब तक आया भी नहीं है एमएलए। अभी तो आ जाते हैं बात करने के लिए। अभी तक जो भी एमएलए सब जीत के जाता है सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आता है, और अदर टाइम पे आता ही नहीं है। ये अपना गांव का रहेगा, देखभाल करेगा। ये वादा किया है कि हम जब जीत के आएंगे तो हर महीने जनता के पास जाएंगे। आप ये अपना वादा में कायम उतरेंगे, हमको यही उम्मीद है। इसीलिए हम मुजम्मिल भाई को अपना वोट आपकी बात मुजम्मिल भाई को देंगे, चाहे वो निर्दलीय से आए, कोई भी पार्टी आए। आप ये चीज़ तो आप खुद जानते ही हैं, ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं। आप तो पूरी क्या कहते हैं, हर आदमी के पास जाते हैं, क्या समस्या है आप तो खुद जनता के बीच में भी जाते हैं। आप मीडिया वाले हैं, वैसे आप सब कुछ जानते हुए भी कि ये सब यहाँ का परेशानी है। ब्लॉक में जाइएगा, आजकल की जो यहाँ का ज़मीनी नोटिसन कराने जाता है, कहता कि कागज ये है वो है, ब्लॉक का आदमी जल्दी सुनता नहीं है। आम जनता का नेता इसके बारे में खुद वहाँ पे जाके बोलता नहीं, जिसका पावर चलता है। आम जनता का तो वहाँ पावर चलता ही नहीं है। जाओ कल परसों तरसों 1 साल ऐसे बिता देता है, काम सही टाइम पे होता नहीं है जनता का। जनता इसीलिए अब की बार मुजम्मिल भाई को, निर्दलीय रहे कोई भी पार्टी से रहे, जो अब की बार मुजम्मिल भाई को वोट दिया जाएगा। जैसे कि अभी देख लीजिए सड़क टौली से लेकर बरसौनी तक कितनी पतली सड़क है, उस पर क्या कहते हैं 2 गाड़ी एक बार पास नहीं किया जा सकता है। मोटरसाइकिल भी आप लेके जाइएगा, आप तो खुद वहाँ पे शायद गए होंगे कि कितना चौड़ा है। अभी गुलाबरीकरण होनी चाहिए रोड का। आप ये सब चीज़ आप खुद जानते हुए भी अकबर अली वार्ड नंबर 2 का हूँ मैं। जी बोला जाए, मुजम्मिल हसन साहब पीस पार्टी से आप इस क्षेत्र के लिए सबसे पहला काम क्या होगा आपका? शिक्षा विकास भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे हमारी सरकार काम करेगी। अगर हम जीत के आते हैं, इन 4 मुद्दों पे हम काम करेंगे। आपके क्षेत्र में आपकी जनता कह रही थी, आपके लोग कह रहे थे कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और एक एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। अस्पतालों का जो काम बाहर करवाने जाता है, पूर्णिया वगैरह, तो मोटी रकम वसूला जाता है। तो हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए अस्पताल भी बनवाने का कोशिश करवाएंगे
और या एम्बुलेंस भी मंगवाने का कोशिश करवाएंगे, ताकि हमारी गरीब जनता किसी तरीके से परेशान ना हो। तो इस मुद्दे पे भी हम काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है, बाढ़ से प्रभावित इलाका है ये, बाढ़ से निदान के लिए कोई जल्द सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, PHC सेंटर यहाँ होना चाहिए। और दूसरी समस्या ये है कि इस क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। इनकी ये यहाँ की जनता की बैसी क्षेत्र की, इस क्षेत्र की दुबैली पंचायत की जनता की ये मांग है। हाँ सही, अच्छा वो वीडियो में